क्या आपको 30 से 40 हजार के प्राइस टैग में सबसे अच्छा फोन चाहिए? अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अगर आपको 30 से 40 हजार के प्राइस टैग में सबसे बेस्ट डिवाइस चाहिए तो गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 डिवाइसेस रेकमेंड करने वाला हूं, लेकिन ये तीनों डिवाइसेस ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक डिवाइस में कैमरा यूजर को रिकमेंड करने वाला हूँ, एक डिवाइस में गेमर्स को रिकमेंड करने वाला हूँ और एक डिवाइस में ओवरऑल यूजेज के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ। अब ये तीनों डिवाइसेस सब यूजर के लिए नहीं है, तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाए कि मैं कौन सी डिवाइस किस यूजर को रिकमेंड कर रहा हूँ। अब 30 से 40 हजार का अगर आपका प्राइस टैग है तो मैंने सोचा कि इस पर आपको वो सारे फोन बता दूं जो कि 30 से 40 हजार के प्राइस टैग में मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा अच्छी है। अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आजकल वैसे ही कंटेंट की ना खुश्क साली चल रही है, आगे कंटेंट नहीं देखने को मिल रहा, तो मैंने सोचा जरा बेस्ट यहाँ पर फोन्स की वीडियो ही बना दी है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आ गए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रेगुलर टेक वीडियोस प्रोवाइड करूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, फर्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एक ऐसा यूजर है जिसको गेमिंग करनी है, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये वाली डिवाइस आप लोगों के लिए, पबजी वगैरह खेलनी है, 30-32 हजार के प्राइस टैग में कोई पिन पैक डिवाइस चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूँ कि आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर मैं जिस डिवाइस की बात कर रहा हूँ वो है इन्फिनिक्स के एंड से इन्फिनिक्स Zero X Neo। यस, मैं इन्फिनिक्स Zero X Neo की बात कर रहा हूँ। आगे चल के आपको डिटेल से बताता हूँ कि किन किन यूजर ने इस डिवाइस की तरफ जाना है, किन किन यूजर ने इस डिवाइस की तरफ नहीं जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल Helio G95 है, इसमें बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 48 मेगापिक्सल, साथ में 60x का पेरिस्कोप है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, 1080p डिस्प्ले है, यहाँ पर 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, उसी तरफ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्फिनिक्स Zero X Neo किन किन यूजर ने परचेज करना है। आपने, अगर आप एक गेमर हैं, पबजी के लिए चाहिए या परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, तो इसमें डार्लिंग 2.0 की टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया है, तो परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको इस प्राइस टैग में रिकमेंड कर सकता हूँ। 34 हज़ार इसका प्राइस टैग है, आपको मार्केट में 31-32 का इजीली देखने को मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कैमरा लवर हैं और इस डिवाइस की तरफ सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा नहीं, इस डिवाइस की तरफ आपने कैमरा के वजह से नहीं जाना। ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं है और इसके कैमरास मुझे कोई भी अच्छे नहीं लगे इतने ज़्यादा कि डेडिकेटेड कैमरा के लिए मैं ये रिकमेंड कर सकूं। तो अगर आप एक गेमर हैं तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, वैसे आपने इसकी तरफ नहीं जाना। सो गाइस, यहाँ पर सेकंड डिवाइस की बात कर लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा लवर्स के लिए है। अगर आपको 30 हजार के प्राइस टैग के आसपास एक कैमरा सेंट्रिक डिवाइस चाहिए जहां पर आपको फोटोग्राफी अच्छी चाहिए, वीडियोग्राफी अच्छी चाहिए, तो ये डिवाइस आप लोगों के लिए ही है, ये गेमर्स के लिए नहीं है, पहले ही बता दूं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10 की। यस, Redmi Note 10 का कैमरा काफ़ी अच्छा है इस प्राइस टैग में, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी चैनल पर अपलोडेड है, अब डेफिनेटली जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। डिवाइस में 1080p की डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 678 है, नो डाउट एक नॉर्मल डे टू डे यूज़ में तो आपको गुजारा कर जाएगा। एक परफॉर्मेंस चिपसेट नहीं है, एक गेमिंग चिपसेट नहीं है, एक डेडिकेटेड गेमर्स को टारगेट करने के लिए डिवाइस नहीं बनाई गई, ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा लवर्स के लिए है। तो अगर आपको कैमरा के लिए कोई डिवाइस चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ये पिन पैक मिलती है, आपको ये यूज़ में मिलती है, आप देख सकते हैं कि आपकी सिटी में कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। पिन पैक में अवेलेबल है तो पिन पैक ले लीजिए, यूज़ में स्लाइटली अवेलेबल है तो आप यूज़ में ले सकते हैं, आपको एक अच्छा गुजारा हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए एक बन सकता है। नेक्स्ट डिवाइस की बात करें और ऑलराउंडर डिवाइस है ये। यहाँ पर दो डिवाइसेस हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो Realme 8 है, जो कि आपको मुश्किल से ही मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मैंने ये पता किया है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ये सेल हो रहा है हर सिटी में। तो इसका हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो है वीवो की तरफ से, Vivo V21e, आपको 41-42 में इजीली देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस टैग में Vivo V21e मेरे मुताबिक एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ, कैमरा अच्छा है, यहाँ पर डिस्प्ले सुपर एमोलेड है, साथ में यहाँ पर चिपसेट भी अच्छे है, आपका नॉर्मल डे टू डे यूज में और हल्की फुल्की गेमिंग में ना इजीली आपका गुजारा हो जाएगा। तो अगर आपका प्राइस बजट अराउंड 40 हजार रुपया है तो आप डेफिनेटली Vivo V21e की तरफ जा सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली प्यारा लगा है। डिस्प्ले के कलर अच्छे हैं, ब्राइटनेस अच्छी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, कैमराज अच्छे हैं, ओवरऑल गेमिंग, नॉर्मल गेमिंग और डे टू डे यूज में भी आपको मसला नहीं आने वाला, तो आप डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे वो सारे ऑप्शन जो कि मेरे मुताबिक ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं अभी पाकिस्तान की मोबाइल फोन मार्केट में। मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं डाल दिया कि लाइक 5-6 ऑप्शन ही आपको बता दिए एक एक कैटेगरी के, मैंने आपको सिंपली एक एक ही ऑप्शन बताया जो कि मेरे मुताबिक बेस्ट है। 30 हज़ार में गेमिंग के लिए कौन सी लें,
30,000 में। कैमरा के लिए कौन सी डिवाइस लें, 40,000 के प्राइस टैग में दो ऑप्शन थे, Realme 8 मिल नहीं रहा, V21 ही ले सकते हैं, ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छा गुजार आपको कर देगा। सो आई थिंक सो ये तरीका सबसे बेस्ट है, आपको कन्फ्यूजन में नहीं डाला जाए। सो आपको सिंपली बता दीजिए कि भाई ये वाली डिवाइस ले लो। बाकी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ दिनों बाद, सिर्फ कुछ दिनों बाद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कंटेंट आने वाला, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।